दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्लाउकोमा के बारे में, जिसमें बात करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ग्लाउकोमा के बारे में। और इससे पहले हम आइस की एनाटॉमी देखेंगे, सिर्फ ओवरव्यू की बात करेंगे और बाद में टाइप्स ऑफ ग्लाउकोमा के बारे में और लास्ट में ड्रग्स यूज इन ग्लाउकोमा के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आइस का ओवरव्यू। एनाटॉमी ऑफ आइस। आई जो 3 लेयर से बनी होती है। फर्स्ट स्केलेरा, सेकंड कोरोइड, थर्ड रेटिना। सेकंड लेयर कोरोइड जो आगे जाके सिलियरी बॉडी और आगे आइरिस में कन्वर्ट होती है। बात करें प्यूपिल की, जो आइरिस से अटैच होती है और प्यूपिल के पिछले भाग को, जिसे लेंस कहते हैं। बात करें इस भाग की, तो इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया और आइरिस के बीच के भाग को एंटेरियर चैम्बर और आइरिस और लेंस के बीच के भाग को पोस्टेरियर चैम्बर कहते हैं। आगे बात करें कॉर्निया और लेंस के बीच जो फ्लूइड होता है, इसे एक्वास ह्यूमर कहते हैं। और लेंस से रेटिना तक जो फ्लूइड होता है, इसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। इस भाग को विट्रियस चैम्बर और इसमें रहने वाले फ्लूइड को विट्रियस ह्यूमर, इस भाग को एक्वास चैम्बर और इसमें रहने वाले भाग फ्लूइड को एक्वास ह्यूमर। बात करें विजन की, यानी कि हमको दिखता कैसे है, तो लाइट कॉर्निया से पास होती हुई प्यूपिल पे पड़ती है, बाद में लेंस पे जाती है, लेंस जिसे एडजस्ट करता है, और रेटिना पे पड़ती है। रेटिना जो ये लाइट ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास जाती है और वहाँ पे हमने जो देखा वो इमेज जनरेट होती है। ग्लाउकोमा डिजीज क्या है, तो जिसमें ये ऑप्टिक्स नर्व डैमेज हो जाती है, जिसके कारण हमें दिखना बंद हो जाता है या ब्लरी दिखता है। आगे बात करते हैं ग्लाउकोमा पर। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट रह गया, विट्रियस ह्यूमर और एक्वास ह्यूमर जो इक्वल प्रेशर से रहते हैं, पर जब यहाँ का प्रेशर जो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये प्रेशर ऑप्टिक्स नर्व्स पे पड़ता है और जिसके कारण ऑप्टिक्स नर्व्स डैमेज होती है। नॉर्मल प्रेशर की बात करें, ये नॉर्मल प्रेशर 15 टू 20 mmHg होता है। अब बात करते हैं ग्लाउकोमा के बारे में। ग्लाउकोमा, it is a progressive form of optic nerve damage. In glaucoma, intraocular tension rises 21 mmHg, यानी कि हमने बात की प्रेशर या टेंशन जो 21 mmHg से बढ़ जाता है, तो वो ऑप्टिक्स नर्व पे प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण ऑप्टिक्स नर्व डैमेज होती है। तो अब बात करते हैं ये एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस कैसे होता है, यानी कि बनता कैसे है। एक्वस ह्यूमर जो सिलियरी बॉडी के इपिथेलियल सेल्स से बनता है और ये एक्वस ह्यूमर जो
एमिनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम से बना होता है। ये तो बात की हमने एक्वस ह्यूमर के प्रोड्यूस होने की, पर इसके ड्रेनेज की बात करें तो इसके लिए टू पाथवेज होते हैं। वन, ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो और सेकंड, यूवियोस्केलेरल आउटफ्लो। 90% ड्रेनेज, एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज जो ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो से होता है, और बाकी का 10% ड्रेनेज जो यूवियोस्केलेरल आउटफ्लो से होता है। तो ये मैकेनिज्म कैसे हुई? तो सिलियरी बॉडी के एपिथेलियल सेल से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हुआ, जो आगे जाके एक्वस चैम्बर में आया और वहां से ट्रेबेकुलर आउटफ्लो और यूवियोस्केलेरल आउटफ्लो से ड्रेनेज हो गया, यानी कि आगे जाके ब्लड में मिल गया। जनरली ये प्रोसेस होती रहती है, पर इस प्रोसेस में डिस्टरबेंस आती है तो ग्लाउकोमा डिजीज होता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्लाउकोमा के बारे में। जनरली ग्लाउकोमा ओपन एंगल ग्लाउकोमा और क्लोज एंगल ग्लाउकोमा में डिवाइड होता है। ओपन एंगल ग्लाउकोमा, जिसमें सिलियरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होते हुए जो आगे एक्वस चैम्बर में आता है। अब इसकी ड्रेनेज की बारी आती है, तब वो ट्रेबेकुलर मेसवर्क और यूवियोस्केलेरल पाथवे तक जाता है। पर ओपन एंगल ग्लाउकोमा में ट्रेबेकुलर आउटफ्लो जो प्रॉपर वर्क करना बंद कर देता है या फिर इनहिबिट हो जाता है, जिसके कारण प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाती, और होती भी है तो यूवियोस्केलेरल पाथवे से, जो सिर्फ 10% ड्रेनेज करता है, जिसके कारण ये फ्लूइड एक्वस चैम्बर में बिल्डअप होता है और वो आगे प्रेशर जनरेट करता है, जिसके कारण ऑप्टिक्स नर्व डैमेज होती है और एज अ रिजल्ट ग्लाउकोमा। तो ये था ओपन एंगल ग्लाउकोमा। तो अब बात करते हैं क्लोज एंगल ग्लाउकोमा की। क्लोज एंगल ग्लाउकोमा, जिसमें आइरिस जो लेंस से अटैच हो जाती है और सिलियरी बॉडी से प्रोड्यूस होने वाला एक्वस ह्यूमर जो एक्वस चैम्बर में नहीं जा पाता और यहाँ पे बिल्डअप होता है, और यहाँ पे रहते हुए वो प्रेशर जनरेट करता है, और जिसके कारण रिजल्ट ऑप्टिक्स नाउ डैमेज और आगे जाके ग्लाउकोमा। पर ये किस टाइप का? क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। तो अब बात करते हैं ड्रग्स यूज इन ग्लाउकोमा। दोस्तों, हमने आगे देखा कि ग्लाउकोमा कैसे होता है। कैसे? तो एक्वस फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर का बिल्डअप होना, एक्वस चैम्बर में बिल्डअप होना, जिसके कारण प्रेशर ऑप्टिक्स नर्व्स पे पड़ता है और ऑप्टिक्स नर्व डैमेज होती है। तो हम ग्लाउकोमा को कैसे ट्रीट कर सकते हैं? तो जनरली देखें तो एक्वस ह्यूमर जो ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ था या फिर जिसका ड्रेनेज नहीं हुआ था, तो क्या करेंगे? जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है इसे बंद कर देंगे, यानी कि ये पाथवे को बंद कर देंगे। तो इसे क्या कहेंगे? डिक्रीज द एक्वा सिक्रेशन, यानी कि सिलियरी बॉडी से, इपिथेलियल सेल ऑफ सिलियरी बॉडी से जो एक्वास फ्लूइड जनरेट होता था, सॉरी प्रोड्यूस होता था, इसे हम इनहिबिट कर देंगे, जिसके कारण लेस एक्वास फ्लूइड प्रोड्यूस होगा और प्रेशर कम पड़ेगा। दूसरा रास्ता क्या है कि हम आउटफ्लो यानी कि ड्रेनेज को बढ़ा दें, इंक्रीज द एक्वास ऑफ आउटफ्लो। इंक्रीज एक्वास आउटफ्लो यानी कि दो पाथवे थे,
ट्रेबेक्युलर पाथवे और यूवियोस्केलेरल पाथवे। इस पाथवे को हम ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे, जिसके कारण ज़्यादा ड्रेनेज होगा और प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, यानी कि लेस प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर हो जाएगा। तो बात करते हैं ये दोनों क्लास की। फर्स्ट बात करते हैं डिक्रीज एक्वास ह्यूमर सिक्रेशन, यानी कि हम एक्वास ह्यूमर सिक्रेशन को डिक्रीज करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो पहले बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर के लिए सॉरी बीटा ब्लॉकर देंगे। तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगी? तो बीटा ब्लॉकर जो सिलियरी बॉडी पे जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड होगी और वहां पे एक्शन देगी। एक्शन क्या होगी? तो इनहिबिट द बीटा रिसेप्टर, जिसके कारण एक्वास सिक्रेशन कम हो जाएगा। ओके। जिसमें टिमोलोल, बेटाक्सोलोल, लिवोब्यूनोलोल और कार्टियोलोल जैसी ड्रग्स शामिल है। अब बात करते हैं अल्फा 2 अगोनिस्ट। अल्फा 2 अगोनिस्ट जो जो भी सिलियरी बॉडी पे जाके एक्ट करेगा और एक्वा सिक्रेशन को कम करेगा, जिसमें ब्रिमोनिडीन और एप्राक्लोनिडीन। बात करें कार्बनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर की, तो हमने आगे देखा था कि एक्वास फ्लूइड जो एमिनो एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे बना होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें सोडियम, पोटेशियम जैसे। एक्वास ह्यूमर प्रोड्यूस करने में बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस का रोल होता है। कैसे होता है? तो HCO3 माइनस जो Na प्लस और वाटर को एक्वास चैम्बर में ट्रांसपोर्ट कराता है, जिसके कारण एक्वास फ्लूइड बनता है। तो हम क्या करेंगे? ये HCO3 माइनस को इनहिबिट कर देंगे, तो एक्वास फ्लूइड जनरेट कम होगा। जिसमें कौन सी ड्रग्स है? एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड और ब्रिंजोलामाइड। तो ये हमारा क्लास था जिसमें हमने डिक्रीज कराया एक्वास सिक्रेशन को। अब हम इंक्रीज करेंगे एक्वास आउटफ्लो को, जिसमें दो पाथवे थे, ट्रेबेक्युलर और यूवेस्कुलर। तो दो तरह से हम कर सकेंगे, इंक्रीज द ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो और इंक्रीज द यूवियोस्केलेरल आउटफ्लो। ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो जिसमें मायोटिक्स और अल्फा अगोनिस्ट। मायोटिक्स मीन्स कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो हमने आगे देखा था आइस ये रहा। सपोज क्लोज एंगल ग्लाउकोमा में आइरिस यहाँ तक है। अब हमने मायोटिक्स दी। सॉरी, हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आइरिस है जिसने एक्वास फ्लूइड का जो पाथवे था उसे ब्लॉक करके रखा है। अब हम मायोटिक्स की ड्रग्स देंगे, जिसके कारण कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो आइरिस पतली होगी। ये ये पतली हो गई, जिस कारण ये पाथवे खुल जाएगा और ट्रेबेकुलर पाथवे, ट्रेबेकुलर मेसवर्क और यूवियोस्केलेरल पाथवे के थ्रू एक्वास फ्लूइड का ड्रेनेज हो पाएगा।
तो ये था मायोटिक्स के बारे में। आगे बात करते हैं अल्फा अगोनिस्ट की। अल्फा अगोनिस्ट जिसमें डीपीवेफ्रिन जिसमें डीपीवेफ्रिन सॉरी, मायोटिक्स में हमने बात नहीं की ड्रग्स की, जिसमें पिलोकार्पिन और फिगोस्टिग्मिन आएगी। अल्फा अगोनिस्ट जो ट्रेबिकुलर पाथवे को ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, जिसके कारण आउटफ्लो और ड्रेनेज ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं यूवियोस्केलेरल आउटफ्लो की, तो जिसमें लेटेनोप्रास्ट और बिमेटोप्रास्ट। इसमें क्या होगा, जनरली यूवियोस्केलेरल आउटफ्लो ज़्यादा एक्टिव होगा। ज़्यादा एक्टिवेट होने के कारण एक्वस फ्लूइड जो ज़्यादा ड्रेनेज होगा और प्रेशर कम हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने देखा ड्रग्स जो ग्लाउकोमा में यूज होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। ये छोटा सा टॉपिक था जो हमने फार्माकोलॉजी ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हम आगे लेक्चर में बात करेंगे, इससे बीच में हमने ले लिया और ये छोटा सा टॉपिक हमने फिनिश कर लिया। तो ये था आज का लेक्चर ग्लाउकोमा के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, फार्माकोलॉजी ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। थैंक यू।